गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूंगा दो पत्ती इस मूवी के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स पर आ चुका है और मैंने ऑलरेडी देख लिया है। इस मूवी में है कृति सेनन, काजल और शहीर शेख। जी हाँ, शहीर शेख वही है, टेलीविजन एक्टर, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही उम्दा एक्टर हैं। तो उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू या कह सकते हैं कि डिजिटल डेब्यू किया है दो पत्ती के साथ। तो भाई, दो पत्ती का रिव्यू तो छोड़ दो, उसको डालो चूल्हे में। पहले बात करते हैं कनिका ढिल्लोन के बारे में। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता ना कि कनिका ढिल्लोन क्या चीज़ है, ये जो औरत है ना भाई साहब, अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो बहुत खुशकिस्मत हो यार, तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो। मान लो मेरी बात। कनिका ढिल्लोन कौन है ये पहले जान लो। कनिका ढिल्लोन इज द फीमेल वर्जन ऑफ फरहाद सामजी। जी, फरहाद सामजी का क्या है? फरहाद सामजी जिस चीज़ पर भी हाथ रख देता है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। दुनिया जानती है भाई साहब, दुनिया जानती है। कनिका ढिल्लोन का भी डिट्टो डिट्टो वही सेम मामला है, सेम केस है। कनिका ढिल्लोन भी जिस चीज़ पर हाथ रख देती है ना, वो भाई साहब सोना नहीं बनता, कोयला बनता है, और वो भी काला काला कोयला, जला हुआ कोयला। भाई साहब, कनिका ढिल्लोन वही औरत है जिसने राजकुमार हिरानी के साथ मिलकर डंकी लिखी थी। कनिका ढिल्लोन वही औरत है जिसने हाल ही में हसीन दिलरुबा 2 लिखी थी। और कनिका ढिल्लोन ने अभी जाके दो पत्ती भी कनिका ढिल्लोन ने ही लिखी है। राजकुमार हिरानी इतना लेजेंडरी फिल्म मेकर, उसने ज़िंदगी भर अभिजात जोशी, बहुत ही लेजेंडरी आदमी है वो, अभिजात जोशी के साथ मिलके राजकुमार हिरानी ने पूरी ज़िंदगी राइटिंग की और स्क्रिप्ट लिखी। और क्या क्या मास्टरपीस फिल्में नहीं दी उसने, क्या क्या फिल्में उसने नहीं दी राजकुमार हिरानी ने इंडियन सिनेमा को। 3 इडियट्स, पीके, मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, मतलब एक से बढ़ के एक मास्टरपीस राजकुमार हिरानी ने दी। लेकिन पता नहीं कि राजकुमार हिरानी के साथ क्या हुआ, मतलब डंकी के वक्त पता नहीं भाई साहब का कैसे माथा फिरा कि भाई साहब मैं अभिजात जोशी को छोड़ देता हूँ और कनिका ढिल्लोन के साथ जाके कोलैब कर लेता हूँ, सत्यानाश कर लेता हूँ अपना, सत्यानाश कर लेता हूँ अपना कनिका ढिल्लोन के साथ कोलैब करके। और उन्होंने कनिका ढिल्लोन के साथ मिलके लिख डाली डंकी। और सबको पता है कि पठान और जवान जैसी ब्लॉकबस्टर, अल्ट्रा ब्लॉकबस्टर फिल्म शाहरुख खान देने के बाद क्या हुआ भाई साहब? कुछ भी नहीं हुआ। डंकी के साथ सब गया चूल्हे में, सब गया चूल्हे में, सब गया भट्टी में। वही हुआ क्योंकि कनिका ढिल्लोन का हाथ है भाई साहब। कनिका ढिल्लोन वो औरत है जिसका हाथ किसी पे अगर पड़ जाए तो वो करोड़पति से रोडपति बन जाए। कनिका ढिल्लोन वो औरत है, तो उसी ने अब जाके दो पत्ती लिखी है। अरे यार, इस कनिका ढिल्लोन को कोई समझाओ यार कि फिल्म बाद में बनाए, फिल्म बनाने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर ले। मतलब जो ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता वही दिखाना है, जो ज़िंदगी में कभी हो ही नहीं सकता, जो पॉसिबल ही नहीं है, वही दिखाना है कनिका ढिल्लोन को। यार, अगर तुम पुलिस वाली हो, अगर तुम्हारे पास लॉ की डिग्री है, लॉ की डिग्री है तुम्हारे पास, ठीक है, मान लिया तुम्हारे पास लॉ की डिग्री है, मान लिया, लेकिन अगर तुम पुलिस वाली हो और ऑन ड्यूटी पर हो और पुलिस वाली हो, तुमने नौकरी नहीं छोड़ी है, तुम अभी भी जॉब करती हो, पुलिस वाली जॉब तुम अभी भी करती हो, तुम्हारे पास डिग्री होगी, डिग्री होगी, ठीक है, डिग्री है, लेकिन अगर तुम अभी भी नौकरी करती हो तो पहले तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी, पहले तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी और फिर जाके तुम ज्वाइन कर सकती हो या फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकती हो कि ठीक है मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब जाके मैं प्रैक्टिस करूँगी और अब जाके मैं एज ए लॉयर फिर से ज्वाइन करूँगी। लेकिन पहले तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नौकरी पे रहते वक्त, मतलब तुम पुलिस की भी नौकरी कर रही हो और जाके तुम एज अ लॉयर भी ज्वाइन करोगी और लॉयर की जो प्रैक्टिस होती है वो भी तुम करोगी। ऐसा नहीं कर सकती हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। पहले तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी और फिर जाके अगर तुम्हारे पास लॉयर की डिग्री है, लॉ की डिग्री अगर तुम्हारे पास है, फिर जाके तुम नौकरी छोड़ने के बाद
नौकरी छोड़ने के बाद तुम जाके ज्वाइन कर सकती हो, ऐसा कर सकती हो तुम, लेकिन नौकरी छोड़ने से पहले नहीं, पहले तुम्हें वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन नहीं भाई साहब, यहाँ पर यही दिखाया है कि काजोल जो है पुलिस की नौकरी करती है, लेकिन पुलिस की नौकरी में रहते हुए वो अब एज ए लॉयर वो केस लड़ती है, कृति सेनन का केस लड़ती है वो नौकरी पे रहते हुए। अरे भाई साहब, गर्व पिक्चर देखी है तुमने भाई की, सलमान भाई की गर्व पिक्चर देखी है? उसमें जो अमरीश पुरी का कैरेक्टर रहता है वो कमिश्नर रहता है, फिर जाके वो नौकरी छोड़ देता है, उसके पास भी डिट्टो वैसा ही लॉ की डिग्री रहती है अमरीश पुरी के पास गर्व पिक्चर में। लेकिन वो क्या करता है, जब उसे फिर से एज ए लॉयर ज्वाइन करना है क्योंकि उसके पास लॉ की डिग्री है, तो वो क्या करता है, क्या दिखाते हैं उस पिक्चर में, गर्व में क्या दिखाते हैं, अमरीश पुरी पहले अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, पुलिस की जो नौकरी है एज ए कमिश्नर जो नौकरी है वो छोड़ देते हैं और फिर जाके वो ज्वाइन करते हैं, क्योंकि यही सही नियम है। हर चीज़ का एक रूल होता है, हर चीज़ का एक नियम होता है, ऐसे ही कुछ नहीं दिखा सकती तुम। लेकिन ये तो कनिका ढिल्लों है, महान औरत है, महान मोहतरमा है ये तो कुछ भी दिखा सकती है, तो कुछ भी दिखा रही है। देखो भाई साहब, इस पिक्चर की अगर बात करूं तो कृति सेनन का जो परफॉर्मेंस है, कृति सेनन नंबर 1 है, एक नंबर काम किया है कृति सेनन ने, उसने बवाल मचा दिया है, वो बवाल लड़की है, उसने बवाल मचा दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से डबल रोल है उसका, उसने बहुत अच्छी तरीके से निभाया है, उसने एक नंबर काम किया है। शहीर शेख ने भी बहुत उम्दा काम किया है, मतलब बॉलीवुड डेब्यू है उसका, डिजिटल डेब्यू है उसका, लेकिन फिर भी उसने बहुत बेहतरीन काम किया है शहीर शेख ने। काजोल का काम बहुत ही बकवास है, आई एम सॉरी, वो वेटरन एक्ट्रेस है लेकिन बहुत ही बकवास काम किया है, बहुत ही घटिया काम किया है। और सबसे पहली बात, राइटिंग में ही गड़बड़ है यार, उसकी क्या गलती, काजोल की क्या गलती, राइटिंग ही अच्छी नहीं है। राइटिंग में काजोल का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर ही अंडर डेवलप्ड है यार, अंडर डेवलप्ड, वो कैरेक्टर ही अच्छी तरीके से नहीं लिखा गया है। उसके ऊपर मैं बताता हूँ, उसके ऊपर ऐसा एक एक्सेंट उसको दे दिया है ना, काजोल को ऐसा एक एक्सेंट दे दिया है, उसकी कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, उस एक्सेंट की कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है। वो कभी पंजाबी में बात करती है, पंजाबी जाट जो होता है ना, पंजाब में जो जाट होते हैं उस एक्सेंट में बात करने की कोशिश करती है जब उसका मन करता है। अब उसका मन नहीं कर रहा है कि पंजाबी जट में बात करूं उस एक्सेंट में, उसका दिल अभी नहीं कर रहा है, सोचो कि दिल नहीं कर रहा है, अब वो दिल्ली की एक्सेंट पकड़ लेती है, दिल्ली का जो एक एक्सेंट होता है वो पकड़ लेती है। मतलब जब उसका जो मन करेगा तब उसका वो एक्सेंट में वो बात करेगी, जब उसका जो मन करेगा उस एक्सेंट में बात करेगी। मतलब काजोल को इस तरह से लिख दिया है। और भाई साहब हाँ, एक डोमेस्टिक वायलेंस का एंगल डालने की कोशिश की है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वो सीन बहुत ही अच्छा है, डोमेस्टिक वायलेंस का जो सीन है बहुत ही अच्छा है। लेकिन मतलब ना तो इस फिल्म में ढंग से फेमिनिज्म दिखा पा रही है कनिका ढिल्लोन, जो लिखा है उसने, ना तो ढंग से फेमिनिज्म दिखा पा रही है, ना तो ढंग से वो डोमेस्टिक वायलेंस दिखा पा रही है, मतलब कुछ भी नहीं दिखा पा रही है। और ना तो ढंग से रिवेंज स्टोरी दिखा पा रही है, कुछ भी नहीं दिखा पा रही। अच्छा ठीक है, प्लॉट क्या है, प्लॉट वही है, ठीक है, दो बहनें जो डबल रोल है कृति सेनन निभा रही है, दो बहनें, तो एक बहन जो है वो दूसरी बहन को पसंद नहीं करती, बचपन से ही पसंद नहीं करती, उसके साथ उसका हमेशा ही लफड़ा चलता रहता है। अब उसका कृति सेनन जो अच्छी वाली कृति सेनन है, जो कि विलेनस नहीं है, जो पॉजिटिव कृति सेनन है, उस कृति सेनन का बॉयफ्रेंड रहता है शहीर शेख। तो शहीर शेख के साथ कृति सेनन की शादी भी हो जाती है और बीच बीच में अपने फेस का फ़ायदा, क्योंकि फेस दोनों का सेम है, डबल रोल है, फेस दोनों का सेम है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए जो ईविल कृति सेनन रहती है वो जाके शहीर शेख के साथ सो जाती है, कभी यहाँ गुटरगू करती है, कभी वहाँ गुटरगू करती है, कभी यहाँ चुम्मा चाटी चल रही है, वहाँ चुम्मा चाटी चल रही है। मेरा एक सवाल है, मेरा एक क्वेश्चन है कनिका ढिल्लोन से, जिस महान औरत ने ये लिखा है, मेरा सवाल है कि भाई तुम्हारी बंदी है, ठीक है, चेहरा सेम है, डबल रोल है, ठीक है, लेकिन तुमको कुछ चेंज, कुछ फ़र्क, कुछ उसके मैनरिज्म में कुछ फ़र्क तुमको नज़र नहीं आता, मतलब कुछ भी तुम नोटिस नहीं कर सकती, 19-20 कुछ भी नोटिस, मतलब डबल रोल है तो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है,
मतलब कुछ भी तुम नोटिस नहीं कर सकते हो। तुम ऐसे नल्ले मर्द हो, मतलब ऐसा कैरेक्टर एक शहीद शेख को दे दिया है, तुम ऐसे नल्ले मर्द हो कि तुम कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पाते हो। यही लिखा है, कनिका ढिल्लों ने यही लिखा है। और फिर भाई ऑडेसिटी देखो, लिखावट की ऑडेसिटी देखो। पॉजिटिव कृति सेनन के साथ शहीद शेख की शादी भी हो जाती है। शादी के रात यार तुम्हारी बीवी को अभी तुमने सिंदूर लगाया, सिंदूर मांग में डाला है, वही औरत किस तरह से आके तुम्हारे साथ सोती है तो तुम्हें फर्क महसूस नहीं होता। तो पॉजिटिव कृति के साथ शहीद शेख की शादी होती है और उसी रात, सुहाग रात की रात, पॉजिटिव कृति सेनन नहीं आती। पॉजिटिव कृति सेनन के साथ शादी जरूर होती है, लेकिन कृति सेनन की जगह सोने जाती है ईविल कृति सेनन। ईविल कृति सेनन जो है शहीद शेख के साथ सेक्स कर लेती है। लेकिन कृति सेनन जो पॉजिटिव वाली है उसको सब कुछ पता है, वो सब कुछ देख रही है। जब वो गुटरगु करती थी और अपने चेहरे का फ़ायदा उठाती थी ईविल कृति सेनन, तब भी पॉजिटिव कृति सेनन को सब कुछ पता होता था कि ये ईविल कृति सेनन है और ये फ़ायदा उठा रही है और मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ चुम्मा चाटी कर रही है, सेक्स कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन मतलब एक दिन के लिए भी, एक मोमेंट के लिए भी जो पॉजिटिव कृति सेनन है, एक मोमेंट के लिए भी ईविल कृति सेनन को एक मोमेंट के लिए भी कन्फ्रंट नहीं करती है। पॉजिटिव कृति सेनन एक मोमेंट के लिए भी कन्फ्रंट नहीं करती है कि ठीक है यार, तुम्हें मुझसे नफरत है, तुम मुझसे नफरत करती हो, ठीक है, लेकिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कैसे गुटरगु कर रही हो, कैसे तुम चुम्मा चाटी कर रही हो, कैसे तुम मतलब पेड़ के पीछे जाके रोमांस कर रही हो, मतलब क्या कर रही हो तुम। मतलब ये तो एक नेचुरल सी बात है, लेकिन इतनी डंप, ठीक है पॉजिटिव का मतलब डंप नहीं होता है, लेकिन इनको कौन समझाए। ये तो बॉलीवुड के महान राइटर्स में से आते हैं, महान राइटर हैं यार, ये बॉलीवुड में हैं तो महान तो होंगे। ये महान लेखिका है, ये महान लेखिका है। मतलब डंब होने का मतलब, पॉजिटिव होने का मतलब डंब है। यही समझाने की कोशिश कर रही है कि पॉजिटिव जो होते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं वो डंब होते हैं। मतलब इतना सा भी नहीं है कि यार ठीक है तुम्हें मुझसे नफरत है, ठीक है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ सो जाओगी। और वो तो छोड़ दो, तब तो उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन शादी होने के बाद सुहाग रात के रात कृति सेनन, पॉजिटिव कृति सेनन नहीं जाती है और नेगेटिव जो कृति सेनन है, जो ईविल कृति सेनन है, वो जाके शहीद शेख के साथ सो जाती है। और अगली सुबह कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होता है, कोई सवाल जवाब नहीं होता है। पॉजिटिव कृति सेनन सब जानते बूझते भी कोई सवाल नहीं करती है, और जो ईविल कृति सेनन है और पॉजिटिव कृति सेनन है और शहीद शेख है, सब मिलके नाश्ता कर रहे हैं अगली सुबह। और पिछले रात को क्या हुआ, पिछले रात को ईविल कृति सेनन जो है उसके पति के साथ, पॉजिटिव कृति सेनन के पति के साथ, शहीद शेख के साथ सेक्स करके आ जाती है, सुहाग रात मना के आ जाती है। लेकिन पॉजिटिव कृति सेनन को सब कुछ मालूम होते हुए भी वो कुछ भी नहीं कहती है। तो भाई ऐसा तो लॉजिक है इस पिक्चर का। ना तो जैसे मैंने कहा, ना तो ढंग का फेमिनिज्म दिखा पाई, ना तो ढंग का, मतलब क्या कहूँ मैं, ना तो ढंग का रिवेंज स्टोरी दिखा पाई, मतलब कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। ना तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो एंगल है, थोड़ा सा इमोशनल टच देने की कोशिश की अपनी फिल्म को, मतलब इमोशनल कुछ भी दिखा देंगे, कुछ भी दिखा देंगे, मतलब लेना देना है या नहीं है। फिल्म के पहले हाफ से, फर्स्ट हाफ के साथ सेकंड हाफ का कोई लेना देना है ही नहीं। जो पिक्चर का फर्स्ट हाफ है उसका सेकंड हाफ के साथ कोई कनेक्शन, कोई लेना देना है ही नहीं। तो ऐसी पिक्चर लिखी है हमारी महान कनिका ढिल्लों ने। तो सलाम है यार, औरत है, कुछ इससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। तो मतलब कमेंट सेक्शन में लोग मेरी ही बूच मार के रख देंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अब पिक्चर अगर देखनी है तो देखो भाई, मैंने तो देख लिया। हाँ, कृति सेनन एक नंबर है, शहीद शेख ने भी बहुत धांसू काम किया है और कृति सेनन इस फिल्म की स्टार है, इस फिल्म की स्टार कृति सेनन है। अब पिक्चर अगर देखनी है भाई देखो, मैंने अपना रिव्यू जो ऑनेस्टली दे दिया। अगर तुमको पसंद आया है तो वो तुम्हारी मर्जी है, पसंद आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो ओपिनियन दे दिया वो पत्थर की लकीर बन गई, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको अगर पसंद आता है तुम देखो, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, हैव ए गुड बाय, अस्ता ला विस्ता बेबी।